अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप किसी भी हाल में, किसी भी कोने में छिप जाए, फिर भी आप ब्रह्मांड के नियमों से भाग नहीं सकते। आप चाहे तो अपने भीतर कितनी भी चतुराई भर लें, कितना भी खेल खेल लें, मगर ब्रह्मांड का तराजू कभी गलती नहीं करता। हर सांस, हर कदम, हर विचार इस ब्रह्मांड की गिनती में दर्ज होता है। यही कारण है कि जिसने ब्रह्मांड के नियमों को अपना लिया उसका अस्तित्व अडिग हो गया, कोई उसे हरा नहीं सका। और जिसने इन नियमों से टकराने की कोशिश की उसका जीवन बिखर कर रेत की तरह उड़ गया। आप आज यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, मगर जरा रुक कर खुद से पूछिए, क्या आप भी नियमों के साथ ही जी रहे हैं या फिर नियमों के खिलाफ खड़े हैं? क्या आप सच में ब्रह्मांड की धारा में बह रहे हैं या उल्टी दिशा में तैर रहे हैं? याद रखिए, जो धारा के साथ है वह सहजता से आगे बढ़ता है और जो धारा से टकराता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए अगर आप जीवन में अदम्य शक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको गिरा न सके, तो बस एक ही उपाय है, ब्रह्मांड के नियमों को अपनाएं। यह नियम किसी धर्म से नहीं आए हैं, यह किसी किताब से नहीं निकलते, यह खुद अस्तित्व की जड़ से प्रकट हुए हैं और इन्हें अपनाने वाला मनुष्य लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। उसे तोड़ने की कोशिश करने वाला खुद टूट जाता है। दोस्तों, अगर आप इस गहराई को सच में छूना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक देखना, क्योंकि आगे मैं आपको उन सत्य बातों से टकराने वाला हूँ जिन्हें सुनकर या तो आप भीतर से कांपेंगे या फिर नए जीवन की राह पाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखते हुए दिल से एक बार मैं ब्रह्मांड के नियमों को अपनाना चाहता हूँ, कमेंट जरूर कर लीजिए। याद रखिए, आपका यह एक शब्द आपके संकल्प का पहला बीज होगा। और अगर यह बात गहरी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबा दीजिए। अब सुनिए कठोरता से, साफ शब्दों में, ब्रह्मांड का पहला नियम है संतुलन। कोई भी चीज़ किसी भी संतुलन से बाहर न जाती। आपको लगता है कि आप किसी को छल रहे हैं, आप जीत रहे हैं, मगर असल में आप खुद ही हार रहे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का तराजू देर से ही सही मगर बराबरी करता है। आप किसी को जितना धोखा देंगे उतना ही धोखा किसी और रूप में आपके जीवन में लौटेगा। आप किसी को जितना प्रेम देंगे उतना ही प्रेम किसी और रूप में आपके भीतर उमड़ेगा। यह गणित इतना सटीक है कि इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं होती। आपको शायद यह सुनकर कठोर लगे, मगर यही नग्न सत्य है। आपकी हर मुस्कान, हर अपमान, हर आंसू ब्रह्मांड गिनता है और उसी के अनुसार आपको लौटाता है। आपने प्रेमानंद जी महाराज के भी प्रवचन सुने होंगे। आप अगर किसी को छल के या कुछ बेईमानी करके आप कुछ कमा रहे हैं तो वह आपको वैसा फल नहीं देगा। बहुत ज़्यादा बेईमानी करके लाया गया पैसा आपको दुखी देगा। इसलिए मित्रों, ऐसी बेईमानी से दूर रहें। इतना ही करें कि गुजारा बसारा चल सके। और ईमानदारी से भी तो दुकानदारी चलती है। आप कहते हैं आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, आप कहते हैं मैं तो इसमें कुछ नहीं कमा रहा हूँ। आपने कोई 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, कुछ नहीं कमा रहा हूँ। अरे नौकर चाकर लगते हैं, किराया भाड़ा लगता है, पूंजी का ब्याज लगता है। कहिए कि हाँ मैं कमा के दे रहा हूँ, मैं 100-200 रुपये इस पर कमा के दे रहा हूँ। झूठ बोल के मत बेचिए, बिकना हो तो बिक जाएगा। यही प्रेमानंद जी महाराज और जितने भी सदगुरु हैं कहते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सह प्रायोजक गुलाब ग्लोरी स्कूल, मन मंदिर वस्त्रालय एवं SS ज्वेलर्स, चंदेड़ी रोड, फतेह नगर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरों को चोट पहुंचाकर भी कोई सुखी है, ऐसे बात नहीं है। सुखी दिखना और सुखी होना दोनों धरती और आसमान का अंतर है। जो भीतर जल रहा है उसे बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। ब्रह्मांड का तराजू उनके भीतर काम कर रहा है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर होलसेल, गीजर हीटर, इमर्सन रोड के होलसेल विक्रेता, वार्ड 14, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप सिंस 1998। लोग दूसरों को चोट पहुंचाकर भी सुखी हैं। सुख दिखाना और सुखी होना अंतर है जमीन आसमान का। जो भीतर जल रहा है उसे बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। ब्रह्मांड का तराजू उनके भीतर काम कर रहा है और एक दिन वह संतुलन उनकी पूरी जिंदगी को तोड़ देगा। दूसरा नियम है आकर्षण। आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बनते जाते हो। आप जैसा कल्पते हैं वैसा ही जीवन आपके सामने खड़ा हो जाता है। आप अपने विचारों से भाग नहीं सकते। आप सोचते हैं कि मन में बुराई पालकर भी जीवन को सुंदर बना लेंगे, असंभव है। ब्रह्मांड आपके विचारों की तरंगों को पकड़ता है और वैसे ही वास्तविक आपके सामने रखता है। वास्तविक तो करें क्या? ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, ईमानदारी से कार्य करें और
सबका भला चाहे, पूरी सृष्टि, हर मनुष्य, हर जीव इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का बनाया हुआ, सबकी रेस्पेक्ट करें और धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, इन नदियों पहाड़ों के लिए ब्रह्मांड को सुबह धन्यवाद। वास्तविक डरावनी परिस्थितियाँ भी आएंगी, आप सहज करेंगे तो रास्ते खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन शिकायतों से भरे हैं तो आप क्या आकर्षित करेंगे? अगर आप हर दिन कृतज्ञता से भरे हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए और अवसरों के दरवाजे खोलेगा। इसलिए कहा गया है, मनुष्य अपने सोच को ही परिणाम है। यही आकर्षण का नियम है। जो बल्ब बनाया एडिसन ने, जो भी ये आविष्कार हुए, उन्हें कभी न कभी कल्पनाओं में सोचा गया है। तो आप अच्छी कल्पना कीजिए, कि आप सोचिए कि मैंने ईमानदारी से यह सब कुछ किया। अच्छी कल्पना कीजिए और ब्रह्मांड सुनेगा और आपकी भावनाएं, आपकी अच्छी कल्पना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, ध्यान योगी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। चलते हैं आगे। कहा गया है कि मनुष्य अपनी सोच का ही परिणाम है। यही आकर्षण का नियम है और जो इसे अपनाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरा नियम है परिवर्तन। जीवन में एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन। जो स्थिर बैठ गया, जो जड़ हो गया, वह मृत है। जीवित वही है जो हर पल बदलने को तैयार है। ब्रह्मांड हर सेकंड बदल रहा है। सितारे जन्म लेते हैं, नष्ट होते हैं, धरती घूमती है, ऋतुएं बदलती है। जो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप बिना बदले आगे बढ़ जाएंगे? आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपके हिसाब से चले। आप कहीं जा रहे हैं, किसी भी कार में जा रहे हैं, ट्रैफिक लग जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, ट्रैफिक आज फिर लेट हो गया। एक तो ये सोच, और एक या दूसरी सोच, आप ट्रैफिक में कोई म्यूजिक सुने, कोई ऑडियो बुक सुने, कोई अच्छी यूट्यूब मोटिवेशन वीडियो सुने और भगवान का धन्यवाद दें। तो देखिए, आपके दोनों चीज़ करके देखिए, आपको खुद को लगेगा कौन सा दिन आपका अच्छा रहा। आप खुद देख लेना। यही है ब्रह्मांड का नियम। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन से डरते हैं तो समझ लिए अपने खुद को हार की तरफ धकेल दिया। दुनिया अपने हिसाब से नहीं चलती, जो बदलने का अपनाता है वही जीतता है। यह बात कठोर है मगर साफ है। जो व्यक्ति पुरानी आदतों, पुराने अहंकार, पुराने डर को छोड़कर नहीं सकता, उसका भविष्य अंधकारमय है। और जो साहस के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता है, ब्रह्मांड उसी का साथ देता है। बाबा गौर गोपाल दास का आपने प्रवचन सुना होगा। वो कहते हैं कि उन्हें इंटरव्यू में पूछा कपिल शर्मा में कि आप तो इतने पैसे कमाते हैं, इतने फेमस हैं, आपके तो मज़े पड़ गए। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। एक स्टोरी सुनाई उन्होंने कि इसके लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी गालियाँ सुनी है और कितना दुख देखा है, वो कोई नहीं देखता। जैसे जापान में एक स्केच आर्टिस्ट था, एक महिला उनसे स्केच बनाने गई कि मैं खड़ी हूँ, मेरा एक स्केच बना दीजिए। वो फेमस था जापान का आर्टिस्ट। उसने 30 सेकंड में वो इतना शानदार पेंसिल से स्केच बना दिया। अब वो कहे कि कितना बिल हुआ कि $30,000। उस महिला ने कहा $30,000, ये इतने से स्केच के लिए 30 सेकंड के $30,000। उसने कहा मैं 30 सेकंड के $30,000 नहीं ले रहा हूँ, जो ये इसके पीछे 30 सालों की मेहनत है, जो मेरा परिश्रम है, उससे आज मैं ये 30 सेकंड में बना पाया हूँ, वो चीज़ है, उसके लिए मैं 30,000 ले रहा हूँ। तो दोस्तों समझ गए हो तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। ब्रह्मांड का चौथा नियम सुनिए, कर्तव्य का। आप सोचते हैं आप अपने कर्मों से बच जाएंगे, आप गलत है। ब्रह्मांड का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। कोई भी मंदिर, कोई भी प्रार्थना, कोई भी माफ़ी आपके कर्मों को नहीं बदल सकती। आप पाप पे पाप करते हैं पूरे वर्ष, और एक वर्ष के बाद आप गंगा में जाकर स्नान कर लेते हैं। चलो पाप धुल गए, चलो नए पाप करते हैं। आप किसको बना रहे हैं? गंगा मैया को, खुद को, या इस ब्रह्मांड को? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी जुबान से नहीं, आपके कर्मों से गिनती करता है। आप 1000 बार कहिए मैं अच्छा इंसान हूँ, मगर अगर आपके कर्म गंदे हैं तो आप केवल खुद को धोखा दे रहे हैं, ब्रह्मांड को नहीं। अब सोचिए, क्या आपको कोई हरा सकता है? अगर आपके कर्म पवित्र हो तो क्या आपको कोई गिरा सकता है? अगर आपका हर कदम संतुलन और सत्य के साथ हो? नहीं। फिर चाहे लोग षड्यंत्र करें, चाहे लोग पीछे से वार करें, अंत में ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा होगा और वही लोग अपने ही जाल में फंसेंगे। यही कारण है कि मैंने शुरुआत में कहा, जिसने ब्रह्मांड के नियमों को अपनाया उसे कोई हरा नहीं सकता। दूसरों के लिए खड्डे खोदेंगे, एक दिन गिर जाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी है रूस की। बहुत ही प्राचीन समय में जब भी वहाँ ट्रेनें चलती थी तो एक ऐसा गांव था जहाँ ट्रेन सिर्फ दिन में एक बार आती थी जाती थी, और वहाँ स्टेशन मास्टर था। और उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत सेठ जी टाइप लगता, एक बैग को चिपकाए घूम रहा था। स्टेशन मास्टर, रात के 1 बजे की ट्रेन थी, रात में देखा उसने, और उसने उसके जो हेल्पर था, जो पटरियों को साफ करता था, उसे कहा कि इसके पास बहुत लगता है सोना है, यह चिपकाए
जब ये सो जाए तो इस कुल्हाड़ी से इसको मार देना और इसका दंत छीन लेना और इसको ट्रेन के पटरियों के आगे डाल देना। जब देखा उसने, उस मजदूर ने, कि वह तो घूम रहा है और अभी तक सोया नहीं, उसको जो वो सेठ है वो सोया नहीं और उसको खुद को एक झपकी आ गई नींद की और रात के 2 बज चुके थे। स्टेशन मास्टर भी बेंच पर लेट गया, सो गया और जो वो सेठ था वह उधर उधर टहलने लगा। मजदूर एकदम नींद में उठा और उसने कुल्हाड़ी ली और बेंच पे चद्दर के नीचे स्टेशन मास्टर सोया हुआ था और एक बार में उसे मार दिया और देखा कि अरे ये क्या हुआ। उसने तो स्टेशन मास्टर को भी मार दिया और उसको, मजदूर को, जेल में जाना पड़ा। तो देखिए ये क्या है, यही ब्रह्मांड का नियम। उसने उसके लिए जाल बिछाया था और वो खुद स्टेशन मास्टर ही उसमें चला गया। यह रसियन स्टोरी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, स्टोरी भले काल्पनिक हो लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ कि जिसने दूसरों के लिए जाल बिछाया वह खुद उसमें गिरा है। क्या आपको कोई गिरा सकता है अगर आपका हर कदम संतुलन और सत्य के बारे में हो? नहीं, फिर चाहे लोग षड्यंत्र करें, चाहे लोग पीछे से वार करें, अंत में ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा होगा और वही लोग अपने ही जाल में फंसेंगे। यही कारण है कि मैंने शुरुआत में कहा, जिसने ब्रह्मांड के नियमों को अपनाया उसे कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की ताकत से नहीं, पूरे अस्तित्व की ताकत से जुड़ा होता है। आप देखिए, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए या फिर जितने भी अद्भुत योद्धा हुए, उनके जीत का राज यही था। उन्होंने किसी किताब का पालन नहीं किया, उन्होंने किसी समाज की बनाई झूठी मर्यादा को नहीं अपनाया, उन्होंने बस ब्रह्मांड के नियमों को अपनाया और ब्रह्मांड से उन्हें यह ताकत दी कि समय भी उनके सामने झुक गया। आप इतिहास में देख लीजिए, जो लोग संतुलन, सत्य और न्याय से जिए, उनके सामने बड़े से बड़ा साम्राज्य टिक नहीं सका, और जो लोग नियमों से टकराए, चाहे उनके पास कितनी भी सेना हो, कितनी भी संपत्ति हो, वे रेत की दीवार की तरह ढह गए, क्योंकि नियम से टकराने का मतलब है खुद अपनी नींव को खोदना। आप शायद कुछ दिन खड़े रह लें मगर अंत में गिरना निश्चित है। अब गहराई से समझिए, ब्रह्मांड का नियम किसी इंसान के पक्ष में नहीं है, ना वह आपके दुश्मन के, ना आपके दोस्त है। ब्रह्मांड वह निष्पक्ष है, वह न्याय है। आप जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं। अगर आप छत से गिरे, आप पापी हो या अन्याय हो या धर्मात्मा हो, आप छत से गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी ही लगेगी, कोई भी गिरेगा। ब्रह्मांड का नियम सबके लिए सटीक है। जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, वार्ड 14, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। इसलिए ब्रह्मांड के नियमों का पालन कीजिए। न निष्पक्ष है, वह न्याय है। आप जैसा बोलते हैं वैसा पाते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, आप जैसा जीते हैं वैसा ही फल आपके सामने आता है। यहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी गिनी जाती है। अगर आप अन्याय देखकर चुप हैं तो मत समझ लीजिए आप भी अन्याय की तरफ खड़े हैं। अगर आप सत्य जानते हुए भी बोलने से डरते हैं तो समझ लीजिए आप भी झूठ के भागीदार हैं। ब्रह्मांड में आपकी नियत, सांस दोनों की परीक्षा है ना। अगर आपकी परीक्षा छोड़ दी तो जीवन आपको वैसे ही लौटा देगा जैसे कायरों से मिलता है अंधेरा और हार। अब सोचिए, अपने जीवन कहाँ खड़े हैं? क्या आपके कर्म के अनुरूप हैं? क्या आपके विचार नियम के अनुरूप हैं? क्या आपका साहस और आपका सत्य नियम के अनुरूप हैं? अगर हाँ तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और अगर नहीं तो चाहे तो आप दुनिया के पक्ष में खड़े हो, आप हारेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड किसी की सिफारिश नहीं मानता। याद रखिए, जीतने वाले लोग कभी दूसरों को हरा कर नहीं जीतते। वे जीतते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों से समझौता नहीं किया। उनकी जीत उनका अकेला रास्ता था, और हारने वालों की हार का कारण हमेशा यही रहा कि उन्होंने किसी न किसी नियम को तोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और गहरी सच्चाई सुनिए, ऊर्जा का नियम। दोस्तों, आपने ETYT न्यूज़ को तो सब्सक्राइब कर रखा है, ये ध्यान योगी मोटिवेशन है, इसे भी सब्सक्राइब करें और उन सब मित्रों, रिलेटिव्स को शेयर करें जिनको आप ब्रह्मांड की यह सच्चाई बताना चाहते हैं, और वीडियो पूरा देखें। एक और गहरी सच्चाई सुनिए, ऊर्जा का नियम। ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। आपके विचार भी ऊर्जा है, आपके शब्द भी ऊर्जा है, आपके कर्म भी ऊर्जा है, और यह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह घूम फिर कर लौटती है। अगर किसी पर विष उगलता है तो यह विष आपके जीवन में लौट आएगा। अगर किसी के लिए शुभकामना दी है तो वह शुभ आपके चारों ओर मंडराएगा। यह बहुत कठोर है, मगर यही सच्चाई है। आप अपने जीवन का आज की स्थिति देखिए, यह आपके कल के विचारों और कर्मों का परिणाम है। अगर आप आज दुख में हैं
तो कहीं ना कहीं आपके दुख का बीज बोया है आपने। अगर आप आज आनंद में हैं तो आपने कहीं ना कहीं आनंद के ही बीज बोए थे। आप दूसरों को दोष देकर बच नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, कोई भी उस ऊर्जा से बच नहीं सकता जो उसने खुद फैलाई हो। आपने आम का पेड़ बोया है तो आम जरूर उगेंगे। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इस नियम को सच में अपना लें तो आपका जीवन कैसा होगा। अगर हर विचार सोच समझ कर सोचोगे, आप हर शब्द बोलने से पहले उसकी ऊर्जा परखेंगे, आप हर कर्म करने से पहले उसकी दिशा देखेंगे, और तब आपका जीवन एक अनुशासन में, एक सौंदर्य में, एक शक्ति में ढल जाएगा। और यही यकीन मानिए, ऐसे व्यक्ति को गिराना किसी के बस में नहीं होता जो सच्चे के साथी होता है। आप जरा एक नियम पर नज़र डालिए, शून्यता का नियम। आप खाली हुए बिना भर नहीं सकते। जब तक आप अपने भीतर का कचरा नहीं निकालेंगे तब तक नई रोशनी आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। मगर लोग क्या करते हैं, वे पुराने दुख, पुराने क्रोध, पुराने अपमान को सीने से चिपकाए रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन उन्हें नया सुख देगा। असंभव है। आपने अपने घर में कबाड़, लोहा, रद्दी भर रखा है, आपका रूम पूरा, और आप कहते हैं नया फर्नीचर लगा दूं। अरे पहले उस कबाड़ को निकालोगे तो नया फर्नीचर अंदर लगाने का स्थान बनेगा, वरना उसके साथ वो भी भंगार ही दिखेगा। जीवन उन्हें नया सुख देगा। असंभव है। ब्रह्मांड का नियम खाली होना है। खाली होना ही भरने की शर्त है। जिसने त्यागना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने भीतर नया जीवन आने की जगह बन चुकी होती है। अब सवाल उठता है कि लोग नियमों को क्यों नहीं अपनाते, क्योंकि नियम अपनाना आसान नहीं है। नियम कठोर है। नियम बहाने नहीं सुनते, नियम रोना धोना नहीं मानते, नियम केवल सच्चाई चाहते हैं। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और कहते हैं किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं होती मेरे मित्रों। अपने नियम तोड़े हैं आपने, और ब्रह्मांड ने सिर्फ आपको वही लौटाया है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को अजय बनाना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, अपने भीतर ईमानदारी से देखिए। क्या आप हर दिन सत्य बोलते हैं? क्या आप हर दिन किसी न किसी रूप में दूसरों का भला सोचते हैं? क्या आप परिवर्तन को अपनाते हैं? क्या आप ऊर्जा को सही दिशा में बहाते हैं? अगर नहीं तो अभी भी बदल जाइए, क्योंकि देर सवेर नियम आपको झुका ही देंगे। आपको तो इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि हमें किसी ने बताया नहीं। मैं आपको सब बता रहा हूँ, मगर जिसने स्वेच्छा से नियमों को अपनाया उसे कोई शक्ति झुका नहीं सकती। आपको शायद यह सुनकर चुभे, मगर यही असली प्रेम है। ब्रह्मांड आपको झूठे सपने नहीं बेचता, वह आपको यही दिखता है। अब एक सवाल आया है कमेंट में कि हमने सबका भला चाहा है, हमने सब कुछ अच्छा किया है, फिर भी हमें धोखा मिलता है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, नहीं बढ़ पा रहे हो। भगवान परीक्षा भी लेता है मित्रों। उनके घर पे देर है पर अंधेर नहीं। परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी। आज मैं वाइंडर हूँ, मैं आज पंखे, कूलर सभी अर्जेंट और फुल गारंटी से कार्य करता हूँ। लोग कहते हैं आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं, इतना फास्ट। इतने सालों की मेहनत, परिश्रम वो नहीं देखते। पीछे की कहानी देखिए, आप देखते हैं हीरो लोग हैं, आज करोड़ों कमा रहे हैं, कोई हीरो है और लोग उसके फैन हैं, लेकिन उसने उस स्थिति तक, आज कोई उद्योगपति है बहुत बड़ा, उसने उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने पापड़ बेले हैं। वो पीछे का संघर्ष भी देखिए मित्रों। वो संघर्ष आज का फल है। आप चाहे जितनी पूजा कर ले, जितने दान कर ले, आपका अगर मन गंदा है, आपके कर्म गंदे हैं, आप हारेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड को दिखावा नहीं चाहिए, उसे आपका असली स्वरूप चाहिए। तो आज इसी क्षण एक निर्णय लीजिए, या तो आप नियम के अनुसार जीना शुरू कर लीजिए, या फिर हर दिन हार के लिए तैयार रहिए। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। याद रखिए, यह जीवन आपका खिलौने खेलने से नहीं दिया गया है। यह जीवन आपको ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाने के लिए मिला है, और जो इस तालमेल को समझ गया वही विजेता बना। सुनिए, लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि जीत केवल प्रतियोगिता की जीत नहीं है। जीत का मतलब है स्वयं पर विजय। अगर आपने अपने क्रोध पर विजय पा ली है तो कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता। अगर आपने अपने लोभ पर विजय पा ली है तो कोई आपको प्रलोभन में फंसा नहीं सकता। अगर आपने अपने भय पर विजय पा ली है तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको गिरा नहीं सकती। यही नियम है, भीतर जीतो, बाहर अपने आप जीत होगी। मगर समस्या यह है कि लोग भीतर से हारे हुए हैं और बाहर जीतने का सपना देखते हैं। वे अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड उन्हें शक्ति देगा। यह असंभव है। ब्रह्मांड केवल उसी के साथ खड़ा होता है जो स्वयं से ईमानदार है, जो भीतर से स्पष्ट है, बाहर से ही अडिग हो जाता है। और एक और सत्य सुनिए, समय का नियम, हर चीज़ का अपना समय है। अगर आप बीज बोते हैं तो कल ही फल की उम्मीद करते हैं तो आप नियम तोड़ रहे हैं। जो धैर्य नहीं जानता
वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और ब्रह्मांड आपको परखता है। यह देखता है कि क्या आप धैर्यवान हैं, क्या तैयार हैं आप, क्या आप विश्वास रखते हैं। और जब आप सच्चाई और धैर्य के साथ टिक जाते हैं तभी चमत्कार घटते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं मैंने सब कर लिया मगर कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपने आधा किया। आपने फल की इच्छा पहले कर ली, आपने इंतज़ार नहीं किया, आपने बोया मगर देरी नहीं किया। आप एक बीज बोते हो और रोज़ देखते हो खेत में खोद करके बीज उगा कि नहीं उगा, जड़ उगा कि नहीं उगा। ऐसे नहीं चलता। बीज बोने के बाद आपको उसे बार बार देखना नहीं, उसे टाइम टू टाइम सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए और धीरे धीरे वह एक विशाल वृक्ष बनेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। आपने बोया मगर धैर्य नहीं रखा, ब्रह्मांड का नियम है यही। फसल का समय तय है मगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हाथ खाली रहेंगे। मगर अगर आप धैर्य से टिके रहेंगे तो भरपूर फल मिलेगा। अब आखिरी बार मैं आपको कठोरता से कहता हूँ, अगर आप इस अस्तित्व के नियमों को अपनाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे मगर वे खुद घायल होंगे। लोग आपकी राह रोकने की कोशिश करेंगे मगर वे खुद रुक जाएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होगा। और याद रखिए, जिसके पीछे ब्रह्मांड है उसकी हार का सवाल ही नहीं उठता, मैं गारंटी देता हूँ। तो आज इसी क्षण निर्णय लीजिए कि अब आप नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे, धैर्य रखेंगे। निर्णय लीजिए कि अब आप हर विचार, हर शब्द, हर कर्म इन नियमों के अनुसार जिएंगे। निर्णय लीजिए कि अब आप अपने भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाएंगे। जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह गहराई मांगता है और जो गहराई से जीता है वही असली अर्थ में जीवित कहलाता है। बाकी सब केवल सांसें ले रहे हैं। प्रिय साधकों, अगर यह बात आपके दिल में कहीं गहराई तक उतरी है, अगर आपको लगा है कि हाँ यह सच है और अब मुझे भी ब्रह्मांड के नियमों के साथ जीना चाहिए, तो इस क्षण आप अपने जीवन की सबसे बड़ी शपथ लीजिए और लिख डालिए कमेंट में। सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं अब ब्रह्मांड के नियम के साथ जीऊँगा। याद रखिए, यह शब्द केवल एक वाक्य नहीं होगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर रोशनी जगाई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब आप इस संदेश को बांटते हैं तो आप भी ब्रह्मांड के नियमों के वाहक बन जाते हैं। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक साधना है और इस साधना का हर पड़ाव आपको मजबूत बनाएगा। यही है ध्यान चेतना का उद्देश्य। ध्यान योगी मोटिवेशन सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। सत्य अगले रहस्य के साथ वापस फिर मिलेंगे। जब तक याद रखिए, ब्रह्मांड के नियम को अपनाता है उसे कोई हरा नहीं पाता। आप अजय हैं। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU